तो ये है जनाब आरिफ साहब, जो कि पहले फैक्ट्री में जॉब करते थे, 50 से 55 हजार रुपया ये कमाते थे, लेकिन इनको शौक था अपने कारोबार का। इन्होंने अपनी छोटी फैक्ट्री लगाई है और जनाब इन्होंने कोई बहाना नहीं किया। ये माल भी खुद बनाते हैं, बाहर जाके परचेजिंग भी खुद करते हैं, माल अपना सेल भी खुद करते हैं, मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर भी खुद हैं, सारे काम खुद कर रहे हैं और माशाल्लाह से अपनी जॉब से ज्यादा इनकम यहाँ से निकाल रहे हैं। परचेज भी मैं खुद करता हूँ। ओके, उसके बाद कटिंग भी मैं खुद करता हूँ। जबरदस्त। उसके बाद मैं प्रोडक्शन भी मैं खुद करता हूँ। ओके। सही है। उसके बाद मार्केटिंग करके सेल आउट भी मैं करता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ इनको 6 माह हुए हैं, 6 माह में माशाल्लाह ये 60 से 70 हजार रुपया पर मंथ निकाल रहे हैं। जब ये आगे स्टाफ रख लेंगे तो ये इसको डबल ट्रिपल लेके जा सकते हैं। अभी एक मशीन चल रही है, जब इनकी फैक्ट्री 10 मशीनों पे जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि इनकी इनकम किस लेवल पे जाएगी। मुसलसल 4 डाइयाँ मुसलसल इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ साइज की बनाएं तो 1 से 2 बैग बड़े आराम से हम बना देते हैं। 1 घंटे में? 1 घंटे से पहले ही बन देते हैं। एक बैग में कितने पीस होते हैं? तकरीबन 1400, 1500, 1600 मुख्तलिफ क्वांटिटी है, किसी की साइज के हिसाब से। अब ये छोटे वाले की ज्यादा होगी। ओके, सही है। इसकी 2400, 3200 होती है एक बैग में। ये है। बड़े वाले की जो है वो 1400 होती है। ठीक है, सही है। सर एक बैग के पीछे अगर हम इसी की बात कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा साइज है जी जी। इसकी एक बैग के पीछे आपकी कितनी प्रॉफिट है? आज के रेट के मुताबिक जो मटेरियल मैंने परचेज किया उसके मुताबिक आज के रेट के ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल सही है। उसके हिसाब से ये 200 से 250 रुपए, 300 रुपए आराम से मिलते हैं एक बैग। जी। तकरीबन 8 से 10 बैग बंदा एक दिन में बना सकता है। अगर अकेले बंदे ने सारी चीजें करनी है तो जी 7 से 8, 9 भी बना सकते। 7, 8, 9 बैग बना एक दिन में बंदा बना सकता है और उसको मार्केट में सेल भी कर सकता है। सबसे पहले ऑनेस्टली तो मैं ये बताऊं कि जब भी कोई भी बिजनेस है ना, मैं ये नहीं कहता ये वाला बिजनेस, कोई भी बिजनेस है ना, उसमें सबसे पहले जो लड़ना पड़ता है ना वो अपने आप से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही। अगर आप अपने आप को मुतमिन कर लेते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ जी, तो फिर आप हर चीज कर सकते हैं। जब अगर आपने नीयत ही नहीं है आपकी करने की, तो आपको बेशक कुर्सी पे भी बिठा दिया जाए ना और ये कहा जाए ये गिलास पानी का पी ले तो आप वो भी नहीं पी सकते। 6 माह हो गए आपको इस कारोबार में। एक तरफ आपकी 18-20 साल की नौकरी की सर्विस आपकी, दूसरी तरफ आपका 6 माह। कौन सा बेस्ट लगता है? देखा जाए तो मुझे अपना बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि मुझे इधर अपने बिजनेस में ये है कि जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना मुझे उसका रिवार्ड मिल जाएगा। जबरदस्त। जबकि जॉब में ये है कि आपने जितनी भी मेहनत की है वो आपको एक फिक्स अमाउंट जो उन्होंने की हुई होती है ना वो ही देनी है उन्होंने। बिल्कुल ऐसा। आप 15 घंटे कर लें, 2 छुट्टी वाले दिन भी काम पे चले जाएं, उसका ओवर टाइम नहीं आपको मिलनी। आपको जितनी फिक्स सैलरी है ना वो ही आपको मिलेगी। इसमें ये अगर आप छुट्टी वाले दिन भी करते हैं, आप लेट नाइट भी काम करते हैं, आप वर्किंग आवर ज्यादा भी कर लेते हैं, तो आपको ही फायदा होना है, किसी और को नहीं होना। आरिफ साहब, डिस्पोजेबल प्लेट का काम शुरू करने से पहले आप क्या करते थे सर? इससे पहले मैं जॉब करता था। कहाँ पे? स्टाइल टेक्सटाइल में। अच्छा, टेक्सटाइल मिल में मैं जॉब करता था। 15 से 18 साल मैंने जॉब की है। अच्छा, मैं रेगुलर में जॉब कर रहा था। वहाँ पे क्या काम था आपका जी? वहाँ मैं ऑडिटर था। ऑडिटर थे आप? जी जी। ठीक है। कितनी सैलरी आप वहाँ से तकरीबन महीने की हो जाती थी आपकी? तकरीबन 50-55 आ जाते। कितने घंटे आप काम करते थे वहाँ पे? वहाँ से जो वर्किंग आवर्स होते हैं 8 आवर्स। 8 आवर्स आपके होता था। ठीक है। तो सर वहाँ से छोड़ा क्यों आपने? अच्छी सैलरी थी आपकी, 50-55 हैंडसम इनकम है, हैंडसम सैलरी है, छोड़ क्यों दिया आपने? दरअसल मेरा ना कुछ माइंड था कि मैं ना अपने बिजनेस की तरफ आऊँ। ये अभी की बात नहीं है, ये जब मैं जॉब भी कर रहा था ना उस वक्त भी यही था कि एक ना एक दिन ना मैंने इंशाल्लाह ताला कोई ना सेटअप बना के अपना कोई काम शुरू कर ही है। बिजनेस का शौक था, बिजनेस का था, तो इसलिए फिर वो मैं मुख्तलिफ वीडियोस देखता था कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए, इतनी इनकम होनी चाहिए आपके पास कि इतना इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी जरूरत है हमें, तो उसके हिसाब से फिर मैं ये करता था, देखता था। एक दिन बस जब मैं जॉब मैंने लेफ्ट की, उसके बाद फिर मैंने वीडियोस देखी, मुझे ये वाला बिजनेस ज्यादा सूटेबल लगा, तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। इसकी मैंने जाके सर्चिंग की कि क्या चीज है, मार्केट में गया, देखा कहाँ से ये लोग मटेरियल ले रहे हैं, कहाँ से मशीन परचेज हो रही है, सारी चीजें करके फिर वो मैंने इस तरीके से ये काम स्टार्ट कर लिया। कितनी देर पहले आप इस बिजनेस में आए हैं? तकरीबन 6 से 7 महीने पहले। 6 से 7 माह पहले आप इसमें आए हैं, तो आप मुतमईन हैं इस कारोबार से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर
किस किस टाइप की आप प्लेट्स बना रहे हैं और किस किस साइज में आप बना रहे हैं, वो जरा हमें बताइएगा। ये दरअसल मेरे पास जो है ना इस वक्त अवेलेबल जो है वो 5 साइज हैं, इसमें होते भी 5 साइज हैं। अच्छा, सही है। ये सबसे छोटा साइज है, ये है 4.5 साइज। ओके जी। सही है। 4.5 इंच। 4.5 इंच। ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है 5.5 इंच। 5.5 इंच। ठीक है सही है। जी। उसके बाद ये 6.5 इंच। ओके। सही है। ठीक और है। ये 7.5। ये 7.5 इंच। ये 7.5 इंच है। ठीक है। और ये लास्ट में जो जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है जी, वो ये साइज है, ये है 8.5 साइज। 8.5। इसकी हाँ, डिमांड ज्यादा है। इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आप इसमें गत्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गत्ते का भी कोई नाम होता है, क्वालिटी होती है इसमें कोई? जी जी, इसमें ना मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी हैं। अच्छा। ये 3 किस्म की क्वालिटी के गत्ते हैं। ये जो इस वक्त मेरे हाथ में जो प्लेट है ये है बक्स बोर्ड। ओके। सही है। और इसके अलावा एक और है जो है ये लेमिनेशन कार्ड है, डॉक्टरी कार्ड भी इसको कहते हैं। अच्छा, लेमिनेशन कार्ड इसको कहते जी, हैं। ये अच्छा, डॉक्टरी कार्ड ये इसकी फिनिशिंग ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से बाकियों की निस्बत ना। जी जी इसकी फिनिशिंग अच्छी है। ये महंगा पड़ता होगा बाकियों की जी, निस्बत, रेट इसका ज्यादा है? ये महंगा है, ये महंगा है। अच्छा। बक्स बोर्ड की निस्बत ये महंगा है। ठीक है। लेकिन अब तो जो हालात हमारे मुल्क के जा रहे हैं जी जी। उसके हिसाब से मटेरियल का कोई पता नहीं है कि आज का रेट क्या है और कल का रेट क्या है। तो ठीक है। ये मुख्तलिफ मतलब ऊपर नीचे इसका रेट हो रहा है। इसके रेट हो रहे हैं। अच्छा, गत्ता इसमें बेसिक, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो गत्ता चाहिए जी होता जी, है। गत्ता गत्ता अगर आपको सस्ता मिल जाए तो आप इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, गत्ता सर आप लाहौर की किस मार्केट से परचेज कर रहे हैं? मुख्तलिफ है, लाहौर में उर्दू बाजार भी है और बंद रोड पे भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। केजी के हिसाब से लेते हैं? जी जी, केजी के हिसाब इस से। टाइम क्या केजी का रेट चल रहा है एस्टिमेटेड? जो इस वक्त जो चल रहा है वो 90 से 100 ये बक्स बोर्ड का चल रहा है। ठीक है। सही है। और अगर नया गत्ता लेते हैं तो वो महंगा है, वो है 140 तक। अच्छा, इसमें नया और पुराना ये भी इसमें क्वालिटीज होती हैं? क्वालिटीज होती हैं। ठीक ये है। जो हमने ये लिया, ये वेस्ट वाला गत्ता लिया है। ओके। सही है। प्रिंटिंग प्रेस का मिस यूज जो हो जाता है ना, मिस प्रिंट जो हो जाता है, जी जी, वो यूज नहीं करते हैं। ओके। तो वो हम फिर ले लेते हैं, तो वो हमें वो भी अब 90 से 100 के दरमियान मिल रहा है। ठीक हो गया। और ये जो है ये है डॉक्टरी कार्ड। ओके। ये भी महंगा है फिलहाल, ये 120 तक है, 110 तक है। ठीक है। जहाँ आपको बेहतर लग जाए वहाँ से मिल जाए। अभी एक प्लेट आपके पास मैंने और भी देखी थी, ये वाली, ये बड़ी यूनिक सी मुझे लग रही है। ये भी कोई नई आई है मार्केट में सर? ये डिजाइन पहले आम नहीं चल रहा है। ये जो इतनी भी डाइयां हैं, ये मैंने आपको जो पहले प्लेट दिखाई है ना, ये ओल्ड फैशन है। ठीक है। ये रेगुलर चल रहे थे। जी जी। अब ये जो लेटेस्ट जो है ना वो ये चीज है, ये अब ज्यादा चलेगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल ये नई न्यू है। और ये अभी तक इधर मेरे पास, इसके अलावा किसी बंदे के पास मैंने अभी तक देखी नहीं। ये नहीं किसी से प्लेट मिलेगी। ये नहीं। जबरदस्त होगा। अगर आपको इस डिजाइन में भी चाहिए हो तो जनाब ये भी आप आरिफ साहब से ले सकते हैं। ये नई बिल्कुल आई है जी। आम जो चल रही है, मैं आपको जरा ये फर्क दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ना बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, जो फास्ट फूड के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो उसका नाम आप यहाँ पे प्रिंट करवा अपना नाम आप कर सकते हैं, अपने नाम के अपना नाम भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर मैं हूं तो मैं अपना नाम कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि भाई मेरे ब्रांड का नाम, मसलन कोई अपनी शॉप्स का, बर्गर का, होटल का, किसी तरीके से भी वो करना चाहता है तो उसका नाम भी वो भी यहाँ पे प्रिंट हो सकता है और बड़ी अच्छी आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा सर, अब आते हैं इसकी प्रोडक्शन की तरफ। जी जी। इसके ऊपर आप कितने लोग काम करते हैं और एक दिन में कितनी प्लेट्स आप बना लेते हैं? इसके ऊपर तो फिलहाल तो मैं, जब से मैंने ये स्टार्ट किया अभी तक तो मैं अकेले ही बंदा काम कर रहा हूँ। कटिंग भी खुद करते हैं, इसको प्लेट को बनाते भी खुद हैं? परचेज भी मैं खुद करता हूँ। ओके। उसके बाद कटिंग भी मैं खुद करता हूँ। जबरदस्त। उसके बाद मैं प्रोडक्शन भी मैं खुद करता हूँ। ओके। सही है। उसके बाद मार्केटिंग करके सेल आउट भी मैं करता हूँ। एक ही बंदा जो सारे काम कर रहा है। अच्छा आरिफ साहब, अगर इसकी आते हैं प्रोडक्शन की तरफ, माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि सारे काम आप खुद ही करते हैं, तो अगर इसकी प्रोडक्शन आप दिन में 8 से 10 घंटे अगर इसको आप देते हैं तो इसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन में बता दें, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है? अगर हम मुसलसल 4 डाइयां मुसलसल इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ साइज की बनाएं, तो 1 से 2 बैग बड़े आराम से हम बना देते हैं। 1 घंटे में? 1 घंटे से पहले ही बन जाते हैं। एक बैग में कितने पीस होते हैं? तकरीबन 1400, 1500, 1600 मुख्तलिफ क्वांटिटी है, किसी की साइज के हिसाब से ही है। अब ये छोटे वाले की ज्यादा होगी। ओके। सही है। इसकी 2400, 3200 होती है एक बैग में। ये है। बड़े वाले की जो है वो 1400 होती है। ठीक है। सही है। और इसी तरह है। ठीक हो गया सर। अब आते हैं सर इसकी प्रॉफिट की तरफ कि आप इसकी दर्जन के हिसाब से, पीस के हिसाब से या बैग के हिसाब से आप इसकी प्रॉफिट निकालते हैं जी? क्योंकि हम लेते हैं इसको केजी के हिसाब से। ओके। सही है। आगे हमने जो इसको देना होता है ना, वो हमने देना होता है काउंटिंग के हिसाब से। ओके। सही है। तो केजी के हिसाब से लेते हैं, तो काउंटिंग के हिसाब से जब करते हैं तो वो कम होता है।
ओके, सही है। ठीक है प्लेट्स की तादाद कम होती है, जी, तो इसलिए फिर हम इसको दर्जन के हिसाब से नहीं करते। ओके, हम इसको जो है ना वो हम बैग की सूरत में करते हैं। ठीक एक है, बैग में 1400 या 1600 प्लेट का जी, बना के, या वो छोटे है तो उसकी 2400 या 3200 बना के, तो हम्म, उस हिसाब से हम उसको सेल करते हैं। ठीक है सर। एक बैग के पीछे अगर हम इसी की बात कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा साइज है, जी जी। इसकी एक बैग के पीछे आपकी कितनी प्रॉफिट है? आज के रेट के मुताबिक जो मटेरियल मैंने परचेज किया उसके मुताबिक आज के रेट के ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे सही ही है, उसके हिसाब से ये 200 से 250 रुपए, 300 रुपए आराम से मिलते हैं। एक बैग जी। तकरीबन 8 से 10 बैग बंदा एक दिन में बना सकता है, अगर क्योंकि एक घंटे के कितने बैग आपने बताए थे? तकरीबन तकरीबन अगर अकेले बंदे ने सारी चीजें करनी है तो जी, 7 से 8 9 भी बना सकते 7 8 9 बैग बैग बना सकते एक दिन में बंदा बना सकता है सकते और उसको मार्केट में सेल भी कर जी। सकता है। अच्छा सर, जब आपने माल बनाया था तो सेल करने के लिए सर आपने किस मार्केट में गए थे? होलसेलर को दिया था या दुकानों पे जाके, स्टॉल पे जाके आपने बेचा था? ये मुख्तलिफ मैंने अपने एरियाज में विजिट किया था। ठीक है, सही है, मैंने जब प्लेट बना ली थी तो फिर मैं सैंपल के तौर पे उनको लेके गया था होलसेल की दुकान जो मिनी होती हैं। जी, एक तो शालमी में बड़ी वाली है, उनको जी, नहीं, मैंने अपने एरिया का टच किया था। ठीक है, सही है, उधर जाके उनको सैंपल दिखाया, उन्हें पसंद आई चीजें, अच्छा, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिए तो मैंने उनको आगे से इसके अलावा बर्गर शवारमे वाले जो हैं वो भी आपसे ले लेते हैं। अगर आप उनको दिखाएं ठीक आपकी है, चीज अच्छी है, क्वांटिटी पूरी दे रहे हैं, प्लेट अच्छी बनी हुई है, तो वो आपसे लेते हैं। जी, ठीक हो गया सर। जब आपने माल जितना एक दिन में माल तैयार करते हैं, क्या माल उतना आपका सेल भी हो जाता है? जी जी बिल्कुल। निकल जाता है माल जी सारा? जी। जब क्योंकि इसका ज्यादा मैंने सुना है कि यार माल खरीदता कोई नहीं है। आप तो माशाल्लाह कर रहे हैं, आपका बिजनेस रनिंग में नहीं, है। उसमें मैं आपको एक चीज यहाँ से बताता चलूं, वो इसलिए नहीं खरीदते जब आपने चीज ही महंगी ली हो, हम्म, तो फिर अगर एक 2 रुपए की आपने चीज ली हुई हो तो वो 1.5 रुपए में तो आप देंगे नहीं, नहीं देंगे तो वो ऐसे। 2.5 रुपए की देंगे। मार्केट में वो जो चल रही है वो कहते हैं हमें जितनी सस्ती मिल जाएगी उतने हैं। अब आप शालमी चले जाएं, आपके पास 50 बैग भी है ना, तो वो 50 बैग आपके फौरन ही ले लेंगे। जबरदस्त हो गया। और क्रेडिट तो नहीं है इस मार्केट में, क्रेडिट पे तो नहीं चलता है? नहीं, इतना नहीं है, लेकिन ये नेट कैश है। नेट कैश पे सारा चल जी जाता जी। है। अच्छा सर, इस बिजनेस में कोई आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि सब चीजें तो हमने पॉजिटिव कर ली है ना, हर बिजनेस का सर कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है। आपको जब आपने ये बिजनेस शुरू किया है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? सबसे पहले ऑनेस्टली तो मैं ये बताऊं कि जब भी कोई भी बिजनेस है ना, मैं ये नहीं कहता ये वाला बिजनेस, जी, कोई भी बिजनेस है ना, उसमें सबसे पहले जो लड़ना पड़ता है ना, वो अपने आप से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे अगर आप अपने आप को मुतमिन कर लेते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ, हैं। जी, तो फिर आप हर चीज कर सकते हैं। जब अगर जबरदस्त। आपने नियत ही नहीं है आपकी करने की, तो आपको बेशक कुर्सी पे भी बिठा दिया जाए ना और ये कहा जाए ये गिलास पानी का पी ले, तो आप वो भी नहीं पी सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, इसका मंथली बिल वगैरह कितना आ जाता है आपको? एक बैग के पीछे 1 से 2 यूनिट है। एक बैग के पीछे 1 से 2 यूनिट गिर जाते जी। हैं। यूनिट का रेट हर इलाके का डिफरेंट है, वो आप लोगों को पता है। अच्छा सर, इस छोटी फैक्ट्री को लगाने के लिए जगह कितनी दरकार होगी? ये देख लें, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक छोटा सा कमरा है। क्या साइज है ये इसका? 8 बाय 10 है या 10 बाय 12 का कमरा है, हम्म, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इतना है। सही है, इसमें मैंने ये सेटअप लगाया हुआ है, अगर आप ये देख सकते हैं, ये भी जी सारी बिल्कुल, चीजें, मेरा सामान भी रखा हुआ है कुछ। जी बिल्कुल सही है, ऐसे ही। उसी में मैंने एक जगह पे ये सेटअप बनाया हुआ है और ठीक काम कर रहा हूँ।